आज की इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10वीं के लिए मैथ का हम यहाँ पे प्रश्न पत्र कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आई हूँ जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, साथ में अच्छे अंक दिलवाने में भी आपको मदद करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें ताकि सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो ये आपका पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, कितनी होगी? 2। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप इस पहले प्रश्न का, फिर हम दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते चले आप। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। यहाँ से -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपद की संख्या होगी, तो कितनी होगी इसकी? 1। ये ए नंबर वाला आपका इसमें सही है। तीसरा है आपका बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो प्लस माइनस करनी 3। चौथा है x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 बराबर रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेद करती। स्क्रीनशॉट लेते चले। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न है ये आपका 5वां छठा। यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के व्युत्क्रम का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण, तो इसका आएगा 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगला है आपका AP 10 7 4 डेडेस का 10वां पद है, तो -17। तो अच्छे से कंप्लीट करें आप इन प्रश्नों को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान हैं। पहला रिक्त स्थान है आपका x² + bx + c एक डेडेस बहुपद का उदाहरण है, तो कौन सा? द्विघात। एक बार फिर से लिख लेते हैं। द्विघात। दूसरा है समीकरण 3x² + 2x + 1/3 = 0 का व्युत्क्रम 0 है, तो दूसरे का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0। नोट कर ले कॉपी में, अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो 0 लिखा है। तीसरा है जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है, तो इसे डेडेस कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। चौथा है सभी वर्ग डेडेस होते हैं, कैसे होते हैं? समरूप। पांचवा किसी बिंदु की अक्ष x अक्ष से दूरी कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। छठा है 3 सरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज को क्षेत्रफल डेडेस है, कितना है? तो इसका आएगा आपका 0। तो स्क्रीनशॉट लें आप, फिर हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो अगले प्रश्न में ये आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे इनके आंसर के नंबर डले हुए हैं, आप केवल स्क्रीनशॉट लें। अगला प्रश्न आपका सत्य सत्य है। तो जो पहला है आपका, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है कर्णी x + 2 एक बहुपद है, तो ये भी असत्य। तीसरा है समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 हो तो y = 2 होगा, तो ये भी आपका सत्य। चौथा है समांतर श्रेणी 10 5 का अगला पद 0 होगा, तो सत्य रहेगा।
5वें समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये सत्य। और छठा है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। कंप्लीट कर ले अच्छे से। अगला प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पे सभी के आंसर भरे हुए हैं, पहले ही आपको केवल अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है हर एक प्रश्न को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे अगले प्रश्न में आपके क्वेश्चन हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट कर ले। 2-2 नंबर के हैं सारे प्रश्न आपके। और ये यहाँ से भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका यहाँ से 15वें प्रश्न तक के आप स्क्रीनशॉट लें। 12वें में आपको यहाँ पे गुणनफल विधि से ज्ञात करना है। ये आपका 16वां 17वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपके 19वां 20वां और 21 22वां 23वां प्रश्न है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें आप।